वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले थ्योरम दिया हुआ है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टी टू हैव कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज वेक्टर ए क्रॉस डी इंटू वेक्टर ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। यानी कि थ्योरम में प्रूफ करना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी वेक्टर ए टी के लिए अगर उसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन चाहिए तो उसको हमें शो करना होगा कि वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या होगा, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या फिर मॉडुलस हम कह सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू ये हमारा इधर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं अल्फ़ा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग अल्फ़ा ले लिए तो वेक्टर ए इक्वल टू अल्फ़ा इंटू यूनिट वेक्टर ए। अब देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था इसका वैल्यू, यानी कि वेक्टर ए इंटू डी ए बाई डी टी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, इसका जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए की जगह पर अल्फ़ा इंटू वेक्टर ए रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू वेक्टर ए और यहाँ पे भी अल्फ़ा इंटू वेक्टर ए। देखिए अल्फ़ा यहाँ पे भी है, अल्फ़ा यहाँ पे भी है, दोनों को यहाँ बाहर निकाल दिए तो मल्टीप्लाई में है तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर ए क्रॉस डी इंटू यूनिट वेक्टर ए बाई डी टी। अब सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा कांस्टेंट डायरेक्शन है और प्रूफ करेंगे कि ये जो हमारा है ना अल्फ़ा इंटू डी ए बाई डी टी, इसका वैल्यू जीरो है। तो नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले हम लोग मान के चल रहे हैं कि वेक्टर ए के पास क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। और अगर हम लोग जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं, नहीं जानते हैं जो लोग जान लीजिए कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यानी कि अगर ए का कांस्टेंट डायरेक्शन है यानी कि वेक्टर ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि डी इंटू वेक्टर ए बाई डी टी, मतलब वेक्टर ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है। और देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल दे रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो हमारा पूरा ऐसे था फर्स्ट इक्वेशन, वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का वैल्यू अल्फा स्क्वायर इंटू वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डी ए बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से जीरो है। तो अगर जीरो है तो यहाँ पे देखिए हम डी ए बाई डी टी की जगह पर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो अल्फ़ा यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस जो जीरो आ जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा और पूरा को जीरो बना देगा, जीरो मल्टीप्लाई होकर पूरा को जीरो बना देगा। यानी कि हमें तो सबसे पहले हम प्रूव कर लिए कि ये जो हमारा वेक्टर ए था, वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, इसका वैल्यू लास्ट में जीरो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का वैल्यू जीरो रख के पुट करेंगे और लास्ट में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इसके पास क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। उसके लिए सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी को जीरो पुट करेंगे। तो अगर ये जीरो है यानी कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू आया है अल्फ़ा स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर को हम लोग चाहे तो इधर भेजेंगे तो जीरो बाई अल्फ़ा स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए इंटू डी ए बाई डी टी का वैल्यू जीरो आ रहा है। लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि वेक्टर ए हमें जीरो तो नहीं दिया हुआ था, यानी कि वेक्टर ए अगर जीरो नहीं है तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डी ए बाई डी टी का वैल्यू जीरो है। और डी ए बाई डी टी का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, वेक्टर ए हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वेक्टर होता है उसके पास डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, यानी कि वेक्टर ए टी जो हमारा है उसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है। देखिए लास्ट में हम लोग एक बार समझ ले रहे हैं क्या हम लोग किए हैं। सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का वैल्यू निकाले हैं कैसे, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए बराबर अल्फ़ा इंटू ए वेक्टर मान के चले हैं, यहाँ से उसका वैल्यू पुट किए, उसका वैल्यू निकाले। फिर नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या देखें, हम लोग माने हैं कि इसके पास कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो हम लोग लास्ट में प्रूफ किए हैं कि वेक्टर ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का वैल्यू जीरो आ रहा है। और सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो मान के चले हैं, तो लास्ट में हम लोग प्रूफ किए हैं कि इसके पास क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।